बड़ी दीदा दलेरी के साथ जहांगीर के घर पहुंच के आए और वहां जाकर उसको कह रहा है कि भाई हमारी गुड्डी को वापस करो। मेरी गुड्डी पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उसको वापस कर दो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि तुम ऊपर पर आके यानी ऊपर से आके टांग क्यों रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शर्म करो थोड़ी सारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही अपनी भतीजी के साथ कुछ कर दिया है, उसको मार दिया है और तुम उसका बदला हमसे ले रहे हो। लेकिन देखो, हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं। जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को वापस लाओ, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई, ये तो बड़ी ही उल्ट बात कर दी आपने, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। नासिर बड़े गौर से सारी बातों को सुन रहा है, लेकिन जब देखेंगे कि सैफी बाबा के दिल में जो खिलाफत थी स्वीटी के बारे में, वो नहीं गई है। इतने गहरे हाथ जलने के बाद फिर से एक दफ़ा स्वीटी को बुला लेना बहुत बड़ी हमाकत है। लेकिन जी, ये बात उसको समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ औरंगज़ेब पागल हो चुका है कि आखिर गुड्डी गई तो गई कहाँ। उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। और वो कहता है कि पा जो मर्जी हो जाए, मैं गुड्डी को ज़रूर वापस लाऊंगा। मुझे पता है कि ये जहांगीर की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि शाजिया उसको समझाती है कि देखिए, अभी फ़िलहाल खामोश हो जाइए। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा, काफ़ी गमगीन हो जाएगा। आपको शायद समझ नहीं आ रही, ऐसा ना हो हम पर ही हर चीज़ आ लिपटे। जिसको सुन के वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम गुड्डी को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा बहुत ही मसला बन सकता है। तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बातें बहुत मुश्किल हैं। औरंगज़ेब कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि जहांगीर किस हद तक गुजर सकता है। वो हम पर केस करवा कर हर चीज़ को ख़त्म करवा देगा। ये बात तो तय है कि हमारा बहुत ही बुरा हश्र करेगा। जिस पर वो कहती है कि हाँ, बात तो ये आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में हमारा भी क्या कसूर है? हाँ, बात तो तब खुलेगी जब सारी वसीयत खुल के सामने आएगी। अभी हमें खामोश ही रहना है और इन लोगों से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई भी बदमज़गी पड़े। अभी आप जहांगीर से बना के रखिए। इस तरह से लड़ने झगड़ने से कोई मसले हल नहीं होंगे, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में जो अज़ाब आने वाले हैं ना, उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता है। जो कुछ उसने किया है उसके आगे आने वाला है। अब तो उसके बच्चे भी बोल पड़े हैं कि बस कर दीजिए बाबा, क्या आंख मचोली का खेल लगाया हुआ है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप दोनों क्या कर रहे हो। जिस पर शाजिया कहती है कि अरे भाई, तुम भी अब उसकी ही बोली बोलने लग गए। पहले नासिर को उसकी हमदर्दी का बुखार था और अब तुम दोनों को भी उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ चुका है। देखो, अपने दिमाग को ठीक कर लो, वरना मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम ये हरकतें करो और बार बार गुड्डी का नाम लेकर अपने बाबा के दिल में उन पर रहम डालो। अरे भाई, उसके दिल में रहम नहीं आ सकता, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो एक नंबर का जल्लाद इंसान है और ऐसे लोगों के दिल में कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती और ना ही वो इंसान कभी भी ठीक हो पाएगा। बड़ी दीदा दलेरी के साथ जहांगीर के घर पहुंच के आए और वहां जाकर उसको कह रहा है कि भाई हमारी गुड्डी को वापस करो। मेरी गुड्डी पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उसको वापस कर दो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि तुम ऊपर पर आके यानी ऊपर से आके टांग क्यों रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शर्म करो थोड़ी सारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही अपनी भतीजी के साथ कुछ कर दिया है, उसको मार दिया है और तुम उसका बदला हमसे ले रहे हो। लेकिन देखो, हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं। जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को वापस लाओ, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई, ये तो बड़ी ही उल्ट बात कर दी आपने, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। नासिर बड़े गौर से सारी बातों को सुन रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा के दिल में जो खलाफ़त थी स्वीटी के बारे में, वो नहीं गई है। इतने गहरे हाथ जलने के बाद फिर से एक दफ़ा स्वीटी को बुला लेना बहुत बड़ी हमाकत है। लेकिन जी ये बात उसको समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ औरंगज़ेब पागल हो चुका है कि आखिर गुड्डी गई तो गई कहाँ? उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, और वो कहता है कि पा जो मर्ज़ी हो जाए, मैं गुड्डी को ज़रूर वापस लाऊँगा। मुझे पता है कि ये जहांगीर की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाज़िया उसको समझाती है कि देखिए अभी फ़िलहाल ख़ामोश हो जाइए। ऐसा ना हो कि लेने के देने बढ़ जाएँ, मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा, काफ़ी गमगीन हो जाएगा। आपको शायद समझ नहीं आ रही, ऐसा ना हो हम पर ही हर चीज़ आ लिपटे। जिसको सुन के वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम गुड्डी को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा बहुत ही मसला बन सकता है। तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बातें बहुत मुश्किल हैं। औरंगज़ेब कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि जहांगीर किस हद तक गुज़र सकता है। वो हम पर केस करवा कर हर चीज़ को ख़त्म करवा देगा। ये बात तो तय है कि हमारा बहुत ही बुरा असर करेगा। जिस पर वो कहती है कि हाँ, बात तो ये आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में हमारा भी क्या कसूर है? हाँ, बात तो तब खुलेगी जब सारी वसीयत खुल के सामने आएगी। अभी हमें खामोश ही रहना है और इन लोगों से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई भी बदमज़गी पड़े। अभी आप जहांगीर से बना के रखिए, इस तरह से लड़ने झगड़ने से कोई मसले हल नहीं होंगे, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को कहीं न कहीं समझ आ चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में जो अज़ाब आने वाले हैं ना, उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता है। जो कुछ उसने किया है उसके आगे आने वाला है। अब तो उसके बच्चे भी बोल पड़े हैं कि बस कर दीजिए बाबा, क्या आँख मचोली का खेल लगाया हुआ है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप दोनों क्या कर रहे हो? जिस पर शाज़िया कहती है कि अरे भई तुम भी अब उसकी ही बोली बोलने लग गए। पहले नासिर को उसकी हमदर्दी का बुखार था और अब तुम दोनों को भी उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ चुका है। देखो अपने दिमाग को ठीक कर लो, वरना मसला बहुत ख़राब हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम ये हरकतें करो और बार-बार गुड्डी का नाम लेकर अपने बाबा के दिल में उन पर रहम डालो। अरे भई उसके दिल में रहम नहीं आ सकता, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो एक नंबर का जल्लाद इंसान है और ऐसे लोगों के दिल में